अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। भारतीय समय अनुसार तड़के 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में गिरा। ये एक ऐतिहासिक पल रहा जो नासा और स्पेसएक्स की टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। कैप्सूल से जब सुनीता बाहर निकली तो उनके चेहरे पर खुशी और घर वापसी का संतोष भाव था। समुद्र में स्प्लैशडाउन से पहले नासा के अन्य कर्मचारी बोट से अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में लेने पहुंचे थे। समंदर की सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलेक, बुच, सुनी यानी स्पेसएक्स की ओर से घर वापस आने का स्वागत है। कमांडर निक हेग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल सभी के चेहरे पर मुस्कुराहटों से भरा है। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ने धरती पर ताजा हवा में सांस ली। कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विल्मोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। जिस समय वे कैप्सूल से बाहर आ रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी और कैमरे की ओर देखकर वे लगातार हाथ हिला रहे थे। हालांकि सफलता के इन पलों के बीच एक समय ऐसा भी आया जब लोग चिंता में डूब गए। ये वो समय था मिशन नियंत्रकों का अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला रहे क्रू ड्रैगन कैप्सूल से संपर्क टूट गया। इस दौरान पूरे अभियान से जुड़े लोगों की सांसें अटकी रहीं। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल आज तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैशडाउन हुआ। इसके बाद वहां पहले से मौजूद सेफ्टी टीम ने रिकवरी शिप के जरिए एक-एक कर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को यान से बाहर निकाला। इस दौरान सबसे पहले क्रू 9 मिशन के कैप्टन निक हेग, रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, सुनीता विलियम्स और आखिर में बुच विल्मोर बाहर आए। बाहर निकलते ही सुनीता विलियम्स ने सबको हाय किया। जिस समय ये ड्रैगन कैप्सूल समुद्र में लैंड हुआ, उस समय का नजारा भी देखने वाला था। बीच समुद्र में ड्रैगन कैप्सूल के लैंड होते ही नासा का दल स्पीड बोट्स की मदद से उस कैप्सूल तक पहुंचे। जब नासा का दल ड्रैगन कैप्सूल के पास पहुंचा तो उस दौरान समुद्र में डॉल्फिन का एक झुंड भी सुनीता विलियम्स के स्वागत में वहां मौजूद था। खास बात ये रही कि डॉल्फिन का झुंड ड्रैगन कैप्सूल के आसपास ही काफी देर तक घूमता रहा। ऐसा लगा कि ये डॉल्फिन्स भी समुद्र से बार बार बाहर निकलकर क्रू 9 के तमाम सदस्यों का स्वागत कर रही हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रेशर सूट पहने, हैच बंद किया और फिर हर तरह के लीकेज की जांच की गई। इसके बाद अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर स्पेसक्राफ्ट में डीऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। ये बर्न बुधवार तड़के लगभग 2:41 पर हुआ था। इसके बाद इंजन को फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट धरती के और करीब पहुंचा। पहले चरण में अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम की वर्किंग चेक की गई। दूसरे चरण में स्पेसक्राफ्ट का लॉक खोला गया। स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ने वाले जोड़ खोले। तीसरे चरण में अनडॉकिंग सिस्टम खुलने के बाद थ्रस्टर से स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से अलग किया गया। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। चौथे चरण में अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग की गई। आखिरी चरण में स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से आईएसएस से अलग होकर धरती के सफर पर निकल पड़ा। इसके बाद धरती की 18,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 ड्रैगन पैराशूट खुले और उसके बाद 6,000 फीट की ऊंचाई पर मेन पैराशूट ओपन हुआ, जिसमें ड्रैगन की पानी में कम स्पीड से लैंडिंग हुई। बहरहाल अब सुनीता और बुच को फिलहाल ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया है।
सेंटर में दोनों एस्ट्रोनॉट कुछ दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए रहेंगे। घर जाने से पहले नासा के डॉक्टर सभी की हेल्थ पर नजर रखते हैं। दरअसल आईएसएस में अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में तैरते हैं, जो उनके शरीर पर असर डालता है। अब मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री मिशन के दौरान अपने अनुभव, चुनौतियां और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की धरती पर सकुशल वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में उन्होंने लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको मिस किया। नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे का शोध पूरा किया। उन्होंने 150 से अधिक प्रयोग किए और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला का एक नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताए। सुनीता विलियम्स समेत उनके साथी जून 2024 में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। स्टारलाइनर में आई खराबी की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी अटक गई थी। उड़ान के दौरान जब ये यान आईएसएस के करीब पहुंचा तो उसमें कई खराबी पैदा हो गई थी। साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया था। इससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई थी। यान में खराबी का ये सिलसिला जारी रहा और फिर अब 9 महीने बाद साइंटिस्ट की वापसी सफल हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।